Hello everyone, welcome once again to Commerce Made Easier. In the previous lecture of accountancy, class 12th, we discussed about the reconstitution of partnership firm, and in that we discussed the valuation of goodwill, the method of valuation of goodwill, in which we discussed the average profit method. So today we will discuss the next two methods, that is super profit method and capitalization method. So first we will discuss the super profit method of goodwill. Sometimes a firm earns excess profit than the normal profit earned by the industry. That excess profit is called super profit. तो सुपर प्रॉफिट सबसे पहले जानेंगे क्या होता है. तो जो नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी बिजनेसेस उतना ही पैसा लगा करके अर्न करते हैं, और जब हमारा बिजनेस भी उतने ही पैसे लगा करके नॉर्मल प्रॉफिट्स जो दूसरी इंडस्ट्री में जो फर्म्स हैं वो अर्न करती हैं, कमाती हैं, हम उससे ज़्यादा कमाते हैं क्योंकि हमारी गुडविल ज़्यादा है. तो उसकी वजह से हमें जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उस एक्सेसिव प्रॉफिट को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट की हेल्प से भी हम जो है गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं. तो गुडविल के जो वैल्यूएशन करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा. तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे. तो सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट. तो ये हम ऑलरेडी पिछले जो है लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. कोई भी मेथड हो सकता है उसमें. तो एवरेज प्रॉफिट जो निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर्स लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो इससे हमें क्या मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट. तो कई बार क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ना दे करके एक्चुअल प्रॉफिट भी होते हैं, यानी कि एक साल का प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ हो सकता है. तो जो भी गिवन होगा हम उसको यूज़ करेंगे. एवरेज प्रॉफिट होगा तो एवरेज करेंगे, और अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम एक्चुअल को यूज़ कर लेंगे. देन नॉर्मल प्रॉफिट हमें चाहिए. नॉर्मल प्रॉफिट जो कि इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आता है, दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड. तो जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो रिटर्न जो कि नॉर्मली इंडस्ट्री में जितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, तो एक एवरेज जो रिटर्न है हमें वापस होता है या प्रॉफिट होता है, उसे कहते हैं. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन होगा डिवाइडेड बाय 100. तो ये फॉर्मूला हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट का. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हम इससे करेंगे. तो अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया है और हमारे पास आ गया है नॉर्मल प्रॉफिट. अब हम उससे सुपर प्रॉफिट निकालेंगे. तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है दैट इज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट जो भी होगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें हुआ है और जो नॉर्मल प्रॉफिट इंडस्ट्री को होता है, तो दोनों का डिफरेंस जो है, तो एक्सेस जो प्रॉफिट होगा, द डिफरेंस जो होगा दैट इज सुपर प्रॉफिट. तो एक लेवल तक तो हम बराबर ही कमा रहे हैं. तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें भी हो रहा है. मान लीजिए हम नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 है, हमें भी 20 हो रहा है. तो 20-20 तक तो हम बराबर हैं. तो वो नॉर्मल प्रॉफिट की कैटेगरी में आ जाता है. तो उसके बाद जो उससे एक्स्ट्रा यदि हो रहा है, यानी हमें 30 हो रहा है सपोज, तो 30,000 रुपीज़ जो है वो माइनस 20,000, तो 10,000 जो है वो डिफरेंस जो है दैट इज सुपर प्रॉफिट. देन फोर्थ हम निकालेंगे अब गुडविल. तो हमने पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट किया, अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे. गुडविल के लिए फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो सुपर प्रॉफिट लेकर जैसे हमने गुडविल पिछले फॉर्मूला में यूज़ किया था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में यूज़ किया था. तो यहाँ पर हम गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज लेंगे एवरेज प्रॉफिट के स्थान पर. तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं फॉर्मूलाज को. The books of a business showed that the capital employed in the business is rupees 5 lakh. तो एक बिजनेस की जो बुक्स हैं उसमें दिखाया गया है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है बिजनेस के द्वारा वो है 5 लाख रुपीज़. एंड द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स वर. पिछले 5 सालों के जो प्रॉफिट्स हैं 2015 में 50,000 रुपीज़, 2016 में 75,000 रुपीज़, 2017 में 60,000 रुपीज़, 2018 में 80,000 रुपीज़ और 2019 में 35,000 रुपीज़. तो इस तरीके से ये जो हैं 5 साल के प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं. कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, 5 साल के प्रॉफिट हमारे पास हैं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट. तो 4 ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है आपका. सुपर प्रॉफिट्स के मेथड से हमें कैलकुलेट करना है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. तो मार्केट का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे वो है 10%. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जो गिवन है
50,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़, थर्ड ईयर का 60,000, फोर्थ ईयर का 80,000 और फिफ्थ ईयर का है 35,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5। तो 5 साल से हम इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट जो है 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा जो आया है वो है 60,000 रुपीज़। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो नॉर्मल कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी थी हमारी 5 लाख रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 10%। तो 5 लाख इंटू 10/100 ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न है इज इक्वल टू 50,000 हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 60,000 रुपीज़, नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000 रुपीज़। अब इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में है आपका 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे हम 50,000, तो सुपर प्रॉफिट इज 10,000 रुपीज़। सुपर प्रॉफिट आने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर सुपर प्रॉफिट आपका 10 है इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 4 है, तो गुडविल की वैल्यू आ गई आपकी ₹40,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हम फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में थोड़े 2-3 फॉर्मूलेज हमें याद रखने होंगे। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम गुडविल का वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला और गुडविल का फॉर्मूला, तो ये 4 फॉर्मूलेज जो है हमें सुपर प्रॉफिट मेथड में ज़रूरत पड़ते हैं। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज कैपिटलाइजेशन मेथड्स। अंडर दिस मेथड द गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वेज। तो हम 2 तरीके से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो या तो हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे या हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो उस मेथड में हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। In this method, the value of goodwill is ascertained by deducting the actual capital employed in the business from the capitalized value of average profit on the basis of normal rate of return। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमें एवरेज प्रॉफिट मिला है उसके आधार पर हम कैपिटल इन्वेस्टेड निकालते हैं कि कितना कैपिटल उसके हिसाब से होना चाहिए था जितना कि हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है, और एक्चुअल कैपिटल जो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड वो हमारी एक्चुअल में लगाई गई कैपिटल होती है। तो 2 कैपिटल्स है हमारे पास, तो एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकाली गई कैपिटल और जो एक्चुअल में हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है दोनों, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो गुडविल होती है। तो यहाँ पर हमने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है उसको कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट जो होती है, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं उन दोनों उसको डिडक्शन करके हम उसके हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना आता है, ये किस तरह से निकाला जाता है। तो पहले हम नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद हम इसको उल्टा कर देंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते थे 100 जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करते थे, अब इसको उल्टा हमने कर दिया, इन्वर्स कर दिया है, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। तो कैपिटल का फॉर्मूला पता ही है आपको, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। उसके बाद गुडविल जो है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास होगा उसमें से जो हमने इस फॉर्मूला से कैपिटल निकाली है और जो हमारी एक्चुअल कैपिटल है ये वाली, दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, वो होगी गुडविल। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। ए बिजनेस हैज़ एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन एवरेज प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इन सिमिलर बिजनेस, तो उसी दूसरे बिजनेसेस जो हैं वो 10% कमाते हैं इतना कैपिटल लगा करके। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹8 लाख। तो 8 लाख रुपए जो है बिजनेस में इन्वेस्टेड है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन करके गुडविल को वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा
ये है आपका एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% है, तो इसको हमने उल्टा कर दिया तो 100/10 हो गया ये। और उसके बाद इसका जो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगी एवरेज, जो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट है वो आ गया आपका 10 लाख। तो ये हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है एज पर एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट हमें, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 8 लाख रुपीज़, ये हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 लाख जो है हमारी कैपिटलाइज्ड जो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके जो कैपिटल है वो है, और एक्चुअल कैपिटल हमारी 8 लाख है। दोनों का डिफरेंस जो है वो गुडविल कहलाता है। तो 2 लाख रुपए हमारी जो है गुडविल की वैल्यू है। तो एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बाद अब हम करेंगे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। तो सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन का जो मेथड होगा, दैट इज गुडविल कैन ऑल्सो बी असरटेन्ड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली। तो हम सीधा सीधा उसको मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो सीधा सीधा हम जो है सुपर प्रॉफिट का, क्योंकि सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी डिफरेंस है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का, तो वो जो ऑलरेडी डिफरेंस जो है तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा हम सिंपल मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं कैपिटलाइजेशन करके, तो नो नीड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें भी हमने उल्टा कर रखा है रेट ऑफ रिटर्न वाले फॉर्मूला को, तो पहले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 होता था, अभी हमने 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया है क्योंकि हम इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो इसको फॉर्मूले की हेल्प से हम समझते हैं। ए पार्टनरशिप फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। तो एक पार्टनरशिप फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है 30,000, उसका जो एवरेज प्रॉफिट बनता है 30,000 रुपीज़ है, विद ए कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। तो 2 लाख उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है हमें, 10% गिवन है। देन यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हुए सुपर प्रॉफिट का हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो हमें गिवन क्या क्या है, एवरेज प्रॉफिट है 30,000, कैपिटल इन्वेस्टेड है हमारी 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो अब हम इसको कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट जो है हमारा कैलकुलेट करेंगे हमें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका, तो 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू 10 रेट ऑफ रिटर्न है आपका, परसेंटेज में 10/100 आ जाएगा। तो 20,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट 30,000 दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है 20,000 रुपये। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट वॉज 30,000 रुपीज़ एंड नॉर्मल प्रॉफिट वॉज 20,000 रुपीज़। तो डिफरेंस इज सुपर प्रॉफिट, दैट इज 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ आने के बाद गुडविल हम अब कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम इसका कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट का। तो 10,000 सुपर प्रॉफिट है इंटू 10/100/10 आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का है, इन्वर्स है, और गुडविल की वैल्यू आ गई है आपकी 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपये हमने सीधा अब गुडविल की वैल्यूएशन कर ली। तो यहाँ पर हमें इसमें कैपिटल इन्वेस्टेड को माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट जो होता है डिफरेंस होता है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का। तो इस तरीके से आज हमने गुडविल के तीनों मेथड्स जो हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, तो ये सारे तरीके हमने गुडविल के वैल्यूएशन के सीख लिए हैं। अब कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसी के हिसाब से आपको जो है मेथड का यूज़ करना होगा। तो आशा है आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी बहुत सारी आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना रिवीजन के आप अच्छे से इसको नहीं समझ पाएंगे। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और एक बार आपको अच्छे से अगर ये टॉपिक समझ में आ जाते हैं अकाउंट्स के, तो आप इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इसको समझकर पढ़ने का कोशिश करें, ना कि रट कर पढ़ने की कोशिश करें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।